So hello guys, today we are going to start our next topic that is very important in life processes, that is chapter number 6. So what is transportation? The simple define of transportation is movement of goods or products or any stuff फ्रॉम इट्स सप्लाई लोकेशन टू इट्स डिमांड लोकेशन। ठीक है। अब ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी के अंदर एक लाइफ प्रोसेस है जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एक सब्सटेंस को लोकेशन जहाँ पे वो बन रहा है उधर से वहाँ उसकी डिमांड लोकेशन जहाँ पे उसकी डिमांड है वहाँ तक पहुँचाता है। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो हमारे हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए, तो एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए जो फटाफट क्विकली एक क्विक और एफिशिएंट सिस्टम होना चाहिए जो कि पूरी बॉडी के अंदर हर सेल के पास ऑक्सीजन और अदर गैसियस एक्सचेंज को ट्रांसपोर्ट करे। सो इसीलिए एक एफिशिएंट एंड क्विक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारी बॉडी में उस रिक्वायर है। और अब है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, जो हमारी बुक का ही टॉपिक है। इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स देयर इज़ अ सिस्टम कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है सर्कुलेटरी सिस्टम और वैस्कुलर सिस्टम, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, एंड द अदर इज़ लिम्फेटिक सिस्टम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे ये सर्कुलेटरी या और ब्लड वैस्कुलर सिस्टम की। अब सर्कुलेटरी और ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के तीन कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज़ हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। ठीक है। अब जो भी हमारी बॉडी में न्यूट्रिशंस ट्रांसपोर्ट होते हैं, रेस्पिरेटरी गैसेज जो CO2 O2 वगैरह वेस्ट प्रोडक्ट्स कलेक्ट करते हैं, हार्मोन्स का एक्सचेंज होता है, एंजाइम्स एक्ट करते हैं, वो सारा जो भी प्रोसेस है, फंक्शन होता है, ये ब्लड के अंदर होता है और लाइंस के अंदर। ठीक है। तो ये दोनों ही सिस्टम्स का फंक्शन है। तो सबसे पहले हम ब्लड वैस्कुलर सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं। तो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के अंदर ब्लड आता है जो कि तीन टाइप्स का होता है, RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स। ठीक है। हमारा हार्ट आता है जो हमारी बॉडी का पंपिंग ऑर्गन होता है, जो हमारी मुट्ठी जितना बड़ा होता है। और ब्लड वेसल्स आती हैं जो तीन टाइप्स की होती हैं, आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज। ठीक है। अब हार्ट, जैसे मैंने बताया, जब हमारे हार्ट बीट होती है उसको कुछ लोग काफ़ी अलग अलग साउंड से बोलते हैं, बट इन बायोलॉजिकल टर्म्स उस साउंड को लब डब साउंड कहते हैं। ठीक है। अगर आप पेपर में कोई क्वेश्चन आए कि हार्ट बीट की साउंड कैसी होती है, जब हमारा हार्ट बीट करते हैं तो वो साउंड कैसी होती है, तो द साउंड इज़ लब डब साउंड। इधर लिखा भी हुआ है। ठीक है। So now let us come on heart. हार्ट इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज़ एज बिग एज आर फेस। जैसे कि मैंने बताया, हार्ट एक ऐसा मस्कुलर ऑर्गन है हमारी बॉडी का जिसके बिना हमारा सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। हमारी बॉडी में हमारे ब्लड को पंप करता है और हमारी मुट्ठी जितना बड़ा होता है। अब जो ह्यूमन हार्ट है उसके अंदर चार चैम्बर्स हैं, चार पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। दो जो ऊपर वाले दो पार्ट्स हैं, कंपार्टमेंट्स हैं, उनको आर्ट्रियम कहते हैं, और जो नीचे वाले कंपार्टमेंट्स हैं उनको वेंट्रिकल्स कहते हैं। ठीक है। अब हमारे, अगर आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, तीन टाइप्स के मसल्स होते हैं, मस्कुलर मसल्स, कार्डियक मसल्स और स्केलेटल मसल्स। अब ये बाकी दो टाइप्स को छोड़ दीजिए। कार्डियक मसल्स जो होते हैं, अगर आपको याद हो तो कार्डियक मसल्स हमारे हार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और ये पंपिंग ऑर्गन है हमारी बॉडी का, ब्लड को पंप करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है हमारी पूरी बॉडी के अंदर ऑटा के थ्रू। सो एंड देन लास्ट पॉइंट है रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन। जब हमारे हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट होता है जब हमारा हार्ट, तो उससे सिस्टोल कहते हैं, और जब वो हार्ट रिलैक्स होता है तो उसे डायस्टोल कहते हैं। ठीक है। हार्ट मसल्स की मूवमेंट होती है। नाउ लेट अस कम ऑन डबल सर्कुलेशन। अब डबल सर्कुलेशन जो होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है टॉपिक ये, और ये हमारे हार्ट के अंदर होती है। डबल सर्कुलेशन के डिफाइन को देख लेते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच ब्लड फ्लोज ट्वाइस टू द हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन। हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जब ब्लड दो बार फ्लो करता है हमारे हार्ट के अंदर, तो ये पूरी एक साइकिल कंप्लीट करता है और इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। अब हमारा जो ह्यूमन हार्ट है उसके अंदर जो हमारा ब्लड होता है वो दो बार फ्लो करता है। दो बार फ्लो करता है, जो दो कंपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर। फर्स्ट में पहले राइट कंपार्टमेंट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है और लेफ्ट कंपार्टमेंट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। ठीक है। इसे डबल सर्कुलेशन कहते हैं। Here there is no mixing of oxygenated and deoxygenated blood. It is also called as closed circulatory system. अब जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि
हमारा जो हार्ट है वो 4 कंपार्टमेंट में डिवाइडेड है और यही सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है और जो CO2 वाला ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। इन दोनों ब्लड को मिक्स नहीं होने देता है, जो कि सबसे बड़ा एडवांटेज है। इट इन्वॉल्व्स 2 सर्कुलेशन। जब हमारे ह्यूमन हार्ट के अंदर 2 सर्कुलेशन इन्वॉल्व होती हैं, पहली होती है सिस्टमिक सर्कुलेशन और दूसरी होती है पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, अब सिस्टमिक सर्कुलेशन की बात करते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल पहले कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स पे आ जाते हैं। इसको हम सिस्टमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन आपको इसके बाद समझ आएगी। जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, 2 टाइप्स के एनिमल्स होते हैं, वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड। अब ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं और कोल्ड ब्लडेड होते हैं रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एक्सेट्रा। अब कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, जिनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है और दूसरे वो जिनके पास 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 3 चैम्बर्ड हार्ट वाले एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स होते हैं और 2 चैम्बर्ड हार्ट वाले फिशेज होती हैं। ठीक है, अब 3 चैम्बर्ड हार्ट वालों की बात कर देते हैं। इनके अंदर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की थोड़ी बहुत मिक्सिंग हो जाती है और ये उस मिक्सिंग को टॉलरेट कर सकते हैं ये एनिमल्स। बट अगर हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्सअप हो गया तो और हम उसी टाइम डाई हो जाएंगे। ठीक है, नाउ लेट अस कम ऑन another type, that is two chambered heart cold blooded animals. Blood pumped to the gills is oxygenated there and passes directly to the rest of the body. अब जो हमारी फिशेज होती हैं उनके अंदर लंग्स नहीं होते, उनके अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो जब वाटर के अंदर वाटर को सक करती हैं, वाटर को ही सक कर लेती हैं, उसके अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन वो उनकी गिल्स तक पास होती है और वो फिर गिल्स से सारी बॉडी में पास हो जाती है। ठीक है, इनके बीच में भी काफ़ी मिक्सिंग हो जाती है और पर ये उस मिक्सिंग को टॉलरेट बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, और इनकी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है वो सिर्फ एक ही बार फ्लो करता है। ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड 2 बार फ्लो करता है, बट फिशेस की बॉडी के अंदर ब्लड सिर्फ एक ही बार फ्लो करता है। ठीक है, नाउ लेट अस कम ऑन मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, दैट इज डबल सर्कुलेशन। पहले डबल सर्कुलेशन समझा देते हैं होता कैसे होता है। सो व्हेन द मसल्स ऑफ ऑल द 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर रिलैक्स, जब हमारे मसल्स होते हैं, जो कार्डियक मसल्स होते हैं हमारे चारों चैम्बर में हार्ट के, जब वो रिलैक्स हो जाते हैं, जो हमारी पल्मोनरी वीन होती है। अब जो वीन्स, आर्टरीज और कैपिलरीज का डिफरेंस है, पहले वीन्स और आर्टरीज बता देते हैं। जो वीन्स होती हैं उनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बट जो पल्मोनरी वीन होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी आउट करती है। एंड ऑन द अदर साइड जो आर्टरीज होती हैं उनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बट जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी आउट करती है। सो जब हमारे हार्ट के चारों चैम्बर्स के मसल्स रिलैक्स होते हैं, जो पल्मोनरी वीन होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से लेफ्ट आर्ट्रियम तक पहुंचाती है हार्ट के। मैंने बताया था लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, सो लंग्स से ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्ट्रियम में। ठीक है, व्हेन द लेफ्ट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पुश्ड इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। जब हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम जो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेल्व्स की हेल्प से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर चला जाता है और लेफ्ट कंपार्टमेंट जो हमारी हार्ट की होती है वहाँ पे जो वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं उनको V1 कहते हैं। ठीक है, एंड राइट हैंड साइड पे जो वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं उनको V2 कहते हैं। वेल्व्स का फंक्शन और उनका मतलब मैं आपको बाद में बताऊंगी आगे इस वीडियो में। व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स इनटू द मेन आर्टरी। जब लेफ्ट वेंट्रिकल हमारी कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारा पास आउट हुआ होता है आर्ट्रियम से वो एंटर हो जाता है मेन आर्टरी में, जो कि ऑर्टा होती है। अब ऑर्टा हमें हमारी बॉडी में फैसिलिटेट करती है। जो ऑर्टा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसे हमारी बॉडी के हर सेल के पास ट्रांसपोर्ट करती है थ्रू स्मॉलर आर्टरीज। मतलब स्मॉल स्मॉल आर्टरीज होती हैं, बहुत फाइन नेटवर्क ऑफ आर्टरीज होती हैं, उनके थ्रू सारा पूरी बॉडी के अंदर हर सेल के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। और ये जो आर्टरीज होती हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कलेक्ट कर नहीं सॉरी ये वेस्ट प्रोडक्ट्स भी कलेक्ट करती हैं, जैसे CO2 और अदर नाइट्रोजनस वेस्ट सारे सेल्स से। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज द ऑक्सीजन इज यूटिलाइज बाय द सेल्स एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स। अब जो ऑक्सीजन होता है वो सेल्स यूटिलाइज कर लेते हैं अपनी एनर्जी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो सारे बॉडी पार्ट से जो कलेक्ट किया होता है वो मेन वीन दैट इज ऑर्टा के अंदर आ जाता है। द मेन वीन कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द राइट आर्ट्रियम ऑफ द हार्ट। अब जो मेन वीन जो है, जो कि ऑर्टा है, वो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो उन्होंने कलेक्ट करा है सारे सेल्स से वो राइट आर्ट्रियम के अंदर भेज देती है। अब जो राइट आर्ट्रियम होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसे राइट वेंट्रिकल के अंदर वेल्व 2 दैट इज़ V2 की हेल्प से राइट वेंट्रिकल के अंदर पास आउट कर देती है।
और पास आउट होने के बाद वेल्व्स हमेशा बंद हो जाते हैं। व्हेन द राइट वेंट्रिकल, जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसके पास आया होता है वो सारा पंप हो जाता है लंग्स के अंदर थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। मैंने बताया था पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी आउट करती है, जो कि आर्टरीज के नेचर से बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, अब जो लंग्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो CO2 रिलीज करता है और एनवायरनमेंट से फ्रेश O2 दैट इज ऑक्सीजन ऑब्जॉर्व कर लेता है। फिर अगेन फिर से ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड बन जाता है और वो फिर से लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर भेज दिया जाता है पल्मोनरी वीन की हेल्प से सर्कुलेशन करने के लिए। तो ये प्रोसेस बार बार ऐसे ही चलता रहता है। अब ये हमारा डायग्राम है डबल सर्कुलेशन का। जब आप डबल सर्कुलेशन का अगर पेपर में कोई क्वेश्चन आता है तो उसके साथ अगर ये डायग्राम बनता है तो आपका आंसर बिल्कुल कंप्लीट है, जो कि ये बता रहा है कि एक साइड पे दैट इज़ राइट हैंड साइड उस पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे है। अब जो हमारा हार्ट होता है वो अगर आप किसी भी पोजीशन में बैठे हैं तो आपको लगेगा कि दैट आई एम टेलिंग यू रॉन्ग, कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके लेफ्ट साइड पर आ रहा है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके राइट हैंड साइड पर आ रहा है, पर हमारा जो हार्ट होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। सो ये हमारे हार्ट के डायरेक्शन के हिसाब से डायग्राम बना रखा है। इस डायग्राम के अंदर है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो मैंने आपको ऊपर सारा समझाया है डबल सर्कुलेशन का मेथड, ये डायग्राम उसी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट में आता है और हार्ट से ऑर्टा की हेल्प से पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो जाता है और फिर बॉडी से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो दोबारा हार्ट के अंदर चला जाता है ऑर्टा की हेल्प से और फिर हार्ट उसे दोबारा पंप कर देता है लंग्स के अंदर राइट वेंट्रिकल की हेल्प से, मेन वीन दैट इज पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से। ठीक है, नाउ लेट अस कम ऑन एडवांटेजेस ऑफ डबल सर्कुलेशन। अब डबल सर्कुलेशन के एडवांटेजेस क्या हैं? फर्स्ट एडवांटेज तो मैंने आपको बता दी कि डबल सर्कुलेशन जो है वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो राइट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम के अंदर प्रेजेंट है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, उसको मिक्स होने से हेल्प करता है। और ये ऐसी सेपरेशन, मतलब ये 4 कंपार्टमेंट्स की जो सेपरेशन है वो हाईली सफिशिएंट सप्लाई पहुंचाती है ऑक्सीजन की हमारे हर सेल के अंदर, हर टिश्यू के अंदर हमारी बॉडी के, ताकि हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी नीड्स फटाफट फुलफिल हो सके। और जो इसका थर्ड पॉइंट है वो है कि ये जो डबल सर्कुलेशन का मेथड है ये यूज़फुल सिर्फ उन्हीं एनिमल्स के अंदर है जिनकी एनर्जी नीड्स बहुत ज़्यादा हाई है, जैसे जिनके बॉडी के अंदर बॉडी सिस्टम काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, उनको काफ़ी सारे केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं अपनी बॉडी के अंदर एक्सेट्रा। सो ये डबल सर्कुलेशन जो है ये मैमल्स के अंदर होती है परफॉर्म, वी ह्यूमन मैमल्स। ठीक है, मैमल्स का मैं बता देती हूँ। मैमल्स वो होते हैं जो यंग वंस को बर्थ दे सकते हैं। नाउ ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, जैसा कि मैंने बताया था वेल्व्स का रोल मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगी। नाउ हेयर इट इज़, वेल्व्स जो होते हैं वो एक तरह से एक बैरियर है ब्लड के लिए। जब भी ब्लड लेफ्ट आर्टरियम से वेंट्रिकल में ट्रांसपोर्ट होता है, चाहे वो ऑक्सीजनेटेड हो या डीऑक्सीजनेटेड हो, वो वेल्व्स ओपन होते हैं और फिर ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है वेंट्रिकल्स के अंदर और फिर वेल्व्स क्लोज हो जाते हैं। वेल्व्स इंश्योर करते हैं कि ब्लड जो है वो बैकवर्ड फ्लो ना हो, दैट इज वेंट्रिकल से दोबारा ही आर्ट्रियम के अंदर ना चला जाए। और जो सेप्टम होती है, जो हमारा, अगर आपने हार्ट का डायग्राम देखा हो अपनी बुक के अंदर, तो सेप्टम ब्रैकेट में डिवाइडिंग वॉल लिख रखा है। तो सेप्टम जो होती है वो हमारे हार्ट के अंदर डिवाइडिंग वॉल है जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स होने से हमको फेस। ठीक है, अभी हमारे ब्लड का फ्लो होने का पाथवे है जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर चलता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था डबल सर्कुलेशन जैसा ही है ये, बस इसके अंदर डिटेल लिखा है कि ये लंग कैपिलरीज हैं, इससे पल्मोनरी वीन से हार्ट के अंदर सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और फिर ऑर्टा से वो पूरी बॉडी में चला जाता है और वेना कावा से वेना कावा जो होती है वो हमारे बॉडी में सारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स के अंदर भेज दे और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर भेजती है और फिर पल्मोनरी आर्टरी उसे लंग्स में भेजती है। ठीक है, अब हमारे ब्लड के फंक्शंस पे आ जाते हैं, जो हमारा सेकंड कंपोनेंट है। हमने फर्स्ट कंपोनेंट कर लिया ब्लड वैस्कुलर सिस्टम का, जो कि हार्ट है। अब हमारे ब्लड वैस्कुलर सिस्टम का सेकंड कंपोनेंट है ब्लड। ब्लड 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के सेल्स होते हैं ब्लड के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, ब्लड का जो फ्लूइड होता है, ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इटसेल्फ। और ब्लड का जो लिक्विड फ्लूइड होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो वो
वह प्लाज्मा का मेन रोल ये जो का ब्लड जो एक्सटीरियम होता है हमारी बॉडी के लिए, जितनी जो भी गुड किसी भी चीज़ का ऑक्सीजन गैसेस एक्सचेंज, हार्मोनल एक्सचेंज, न्यूट्रिशंस, प्रोटीन्स एक्सेट्रा, किसी भी चीज़ का एक्सचेंज होता है वो ब्लड फैसिलिटेट करता है। और वो कैसे करता है? प्लाज्मा की हेल्प से। ठीक है। नाउ अब फंक्शंस ऑफ ब्लड पे आ जाते हैं। ब्लड के फंक्शंस यही हैं कि ये ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिशंस को हमारी बॉडी के हर सेल में। हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्रोवाइड करता है, हार्मोन्स प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करता है एक्सक्रीटरी सिस्टम तक, एक्सेट्रा। ठीक है। नाउ ये एक वेल एक्सप्लेन्ड आंसर है ब्लड वैस्कुलर सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम का। अब मैंने ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के जो आपको 3 कंपोनेंट्स बताए थे वो हो गए हैं रेड ब्लड सेल्स, दैट इज रेड ब्लड सेल्स और आरबीसीज, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशंस में। मतलब जो भी ब्लड का फंक्शन ये होता है कि वो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स और गैसेस एक्सचेंज, हार्मोनल एक्सचेंज एक्सेट्रा। वो सारा आरबीसीज के अंदर होता है। और जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं वो हमारी बॉडी के सोल्जर्स बोला जाता है डब्ल्यूबीसीज को, क्योंकि ये हमारी बॉडी में डिजीज़ को, हमारी बॉडी को डिजीज़ प्रोन होने से प्रिवेंट करते हैं। तो इसीलिए इनको सोल्जर बोला जाता है। ये क्या करते हैं? हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन मटेरियल अटैक करता है। ठीक है। और ये उसको एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करके उसे मार देते हैं। नाउ लेट्स कम ऑन ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स हमारी बॉडी के अंदर जब भी हमको कोई चोट लगती है और खून फ्लो हो रहा होता है, ब्लड फ्लो करता है, तो ब्लड के फ्लो को कम करने के लिए, ताकि ब्लड लॉस ना हो, ये वहाँ पे प्लेटलेट्स वहाँ पे जॉइन होके ब्लड को वहीं पे क्लॉट कर देती हैं। तो इसलिए आप थोड़ी देर बाद देखो, अगर चोट जो होती है उसके ऊपर खून जम जाता है, वो इसीलिए जमता है क्योंकि प्लेटलेट्स उस ब्लड को फ्लो होने से प्रिवेंट कर देती हैं ताकि ब्लड लॉस ना हो। अब ब्लड वेसल्स हमारी 3 टाइप्स की हैं, दैट इज़ आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज। अब आर्टरीज जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी आउट करती है हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक। ठीक है। जो कि पल्मोनरी आर्टरी होती है, सॉरी पल्मोनरी। अब जो वीन होती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी आउट करती हैं टुवर्ड्स द हार्ट। डीऑक्सीजनेटेड वीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी आउट करती है हार्ट से लेकर बॉडी पार्ट से, नहीं सॉरी, सारे बॉडी पार्ट से लेकर हार्ट में, ताकि वो दोबारा वेना कावा से लंग्स के अंदर भेजा जा सके। नाउ कैपिलरीज की बात करते हैं। कैपिलरीज हमारे ब्लड के अंदर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स को फैसिलिटेट करती है। ठीक है। अब लिम्फेटिक सिस्टम, तीन तीन कंपोनेंट्स है लिम्फेटिक सिस्टम के। फर्स्ट इज लाइम्फ, सेकेंड इज लाइम्फ वेसल्स और लाइम्फ नोड्स। ये टिश्यू सिक्रीशन में हेल्प करते हैं ब्लड के अंदर पास करने के लिए। ये ब्लड की वॉल्यूम, कि ब्लड कितना पतला होना चाहिए, कितना गाढ़ा होना चाहिए। अब ब्लड की वॉल्यूम को मेंटेन करते हैं। इट ऑल्सो एड्स इन डिफेंस ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन में भी हेल्प करता है। ब्लड वॉल्यूम को कैसे प्रोटेक्ट करता है? ब्लड वॉल्यूम जो होती है, ब्लड जो एक हेल्दी बॉडी होती है उसकी ब्लड वॉल्यूम थिक नहीं होनी चाहिए, मीडियम होनी चाहिए, ना ज़्यादा थिक, ना ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा गाढ़ा। सो ये एक हेल्दी बॉडी की निशानी होती है जहाँ पे ब्लड, इसलिए ब्लड टेस्ट किया जाता है अगर जितनी भी डिजीज़ के अंदर आपने देखा हो तो। नाउ लेट अस कम ऑन ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज, जो मैंने कि आपको बता दिया है। आर्टरीज और वीन्स के बीच का डिफरेंस मैंने प्रोवाइड कर दिया है। इससे आप इसके एज इट इज़ 5 और 6 पॉइंट्स आप लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि ये पेपर में डिफ्रेंशिएट आता है, ईदर आर्टरीज और वीन्स का आता है, और या फिर अगर आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज तीनों का आता है, वो भी इधर गिवन है। ये पूरा मैंने आपको सारा समझा दिया है कि आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। नाउ कैपिलरीज के, अगर कैपिलरीज का भी कई बार सेपरेट क्वेश्चन आ जाता है पेपर के अंदर, तो कैपिलरीज का भी एक 3 मार्कर क्वेश्चन अगर आता है तो आपको उसके अंदर सिर्फ इतना लिखा है कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स के अंदर फैसिलिटेट करता है हमारी बॉडी के अंदर। काफ़ी फाइन ब्लड वेसल्स होती हैं इनके अंदर, जो ब्लड फ्लो होता है वो काफ़ी स्लो होता है, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स को ये फैसिलिटेट करते हैं, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं सेल बॉडी तक। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारी सेल बॉडी से आउट कर देते हैं। कैपिलरीज आर्टरीज और वीन्स को कनेक्ट करते हैं। जो भी आपको पता हो आप ये लिखना, ज़रूरी नहीं है आपको सिर्फ यही लैंग्वेज लर्न करनी है। जो लैंग्वेज मुझे ईजी लग रही है मैं आपको वो बता रही हूँ। नाउ लेट अस कम ऑन प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के फंक्शंस या मेंटेनेंस की इंपॉर्टेंस पूछी जाती है, तो प्लेटलेट्स की सबसे मेन इंपॉर्टेंस यही होती है कि ब्लड की कोगुलेशन और क्लोटिंग में हेल्प करता है। ठीक है। और इसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है प्लेटलेट्स के अंदर, और इनको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, जो कि आपने 9th क्लास के अंदर भी पढ़ा है।
नाउ लेट अस कम ऑन लाइम्फ। अब लाइम्फ का भी इंट्रोडक्शन आ जाता है 1 मार्कर और 2 मार्कर के अंदर कि तो आपको सिर्फ इतना लिखना है, इट इज़ लाइट येलो फ्लूइड ड्यू विच इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ आरबीसीज की एब्सेंस में ही प्रोड्यूस होते हैं। इनके अंदर लेस प्रोटीन होता है और डाइजेस्टेड फूड लेस होता है। ये दूसरा मीडियम है सर्कुलेशन का जो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर हेल्प करता है, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होता है और ये सर्कुलेशन करता है हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है, बाई डायरेक्शनल नहीं होता है। तो इसके अंदर काफ़ी सारे पॉइंट्स गिवन है, स्क्रीनशॉट लेके आप इसको लर्न कर सकते हैं। ये लाइम्फ के अनदर डिफाइन है, जो दोनों ही डिफाइन काफ़ी अच्छी हैं, आपको जोन सी ईजी लगे आप वो लर्न कर सकते हैं। नाउ लेट अस कम ऑन फंक्शंस ऑफ लाइम्फ। अब लाइम्फ के फंक्शंस क्या हैं? इट कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन। अब जो ये लाइम्फ के फंक्शंस हैं कि ये हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को बूस्टअप करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारी बॉडी में डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फूड को या फैट्स, अमीनो एसिड्स वगैरह को कलेक्ट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, और हमारी बॉडी में जो एसेस फ्लूइड और लिक्विड्स प्रेजेंट होते हैं उनको ब्लड से बाहर निकालता है। नाउ ब्लड और लाइम के बीच का डिफरेंस कि ब्लड रेड कलर का होता है और लाइम कलरलेस होता है, और इस ब्लड के अंदर काफ़ी सारे प्रोटीन्स, एमिनो एसिड्स, ग्लाइसोल वगैरह प्रेजेंट होता है, और लाइम के अंदर लेस प्रोटीन्स ये वगैरह हर चीज़ लेस होती है प्रेजेंट। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस अब लर्न कर सकते हैं। नाउ लेट अस कम ऑन ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है ब्लड प्रेशर का, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ब्लड प्रेशर जब हाई होता है तो उसे हाइपरटेंशन कहते हैं, और ब्लड प्रेशर जब लो होता है तो उसे लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, नाउ हाइपरटेंशन ही इम्पॉर्टेंट है। हाइपरटेंशन क्यों होता है वो मैं बता देती हूँ। हाइपरटेंशन ज़्यादा स्ट्रेस लेने से होता है, जो कि बैड स्ट्रेस होता है, ओबेसिटी की वजह से होता है, लैक ऑफ एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं उसकी वजह से होता है, जंक फूड खा रहे हैं एक्सेट्रा। ठीक है, अब जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120 mmHg होना चाहिए, और जो हाई ब्लड प्रेशर होता है वो 80 सॉरी जो नॉर्मल होता है वो 120 mmHg होना चाहिए, और जो लो होता है, लो ब्लड प्रेशर, दैट इज़ 80 mmHg होता है। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर के अंदर काफ़ी ध्यान रखना होता है पेशेंट को। सो ब्लड प्रेशर के अंदर आपको सिर्फ इतना लर्न करना है, और ब्लड प्रेशर का ये एक 1 मार्कर क्वेश्चन आता है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर की यूनिट्स बताइए, दैट उस 80 mmHg। ठीक है, ये पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस आप एक बार सिर्फ पढ़ लीजिएगा। और जो ब्लड प्रेशर होता है वो कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर अप होता है, तो वो है स्पाइगैमो मैनोमीटर। ठीक है, ये अब हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की बात करते हैं। जो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के अंदर, जो प्लांट्स के अंदर दो टिश्यूज़ ट्रांसपोर्टेशन को फैसिलिटेट करते हैं, जो कि जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर, और जो फ्लोएम होता है वो फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है, और ये बाई डायरेक्शनल होता है। जाइलम सिर्फ यूनिडायरेक्शनल होता है, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर जाता है, और फ्लोएम बाई डायरेक्शनल होता है, ये दोनों डायरेक्शन के अंदर जा सकते हैं, दैट इज अपवर्ड एंड डाउनवर्ड और डाउनवर्ड टू अपवर्ड। जाइलम सिर्फ डाउनवर्ड टू अपवर्ड जाता है। अब फ्लोएम जो होता है वो हार्मोन, गैसेस वगैरह सबका एक्सचेंज भी प्रोवाइड करता है, रूट टिप्स से शूट टिप्स तक और शूट टिप्स से रूट टिप्स तक। ठीक है, शूट में बता देती हूँ, शूट टॉप ऑफ द प्लांट एंड रूट लोअर साइड ऑफ द प्लांट। अब जो प्लांट्स के अंदर वाटर और मिनरल्स भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स टेक्स प्लेस थ्रू द 2 काइंड ऑफ एलिमेंट्स ऑफ जाइलम टिश्यू, दैट इज ट्रैकीड्स एंड वेसल्स। अब जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर और मिनरल्स का, जो जाइलम प्रोवाइड करता है, अब जाइलम के अंदर भी आगे फर्दर टाइप्स होते हैं जो आपने 9th क्लास के अंदर पढ़े हैं, आप वो सारे टाइप्स इसमें मेंशन कर सकते हैं, बट जो मेन होते हैं वो ट्रैकीड्स और वेसल्स होते हैं। ये दोनों ही जो टिश्यूज़ हैं जाइलम के, ये दोनों ही नॉन लिविंग टिश्यूज़ हैं, और इनके अंदर थिक वॉल्स होती हैं। आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट फिर भी पढ़ना तो है ही। देन दे एंटर द स्टेम जाइलम विया पेटियोल स्टॉक ऑफ लीफ। ओनली 1 to 2% ऑफ द जॉब वाटर इज यूटिलाइज इन द फोटोसिंथेसिस। अब जो है ये जो वाटर और मिनरल्स होते हैं ये स्टेम से एंटर करते हैं, जाइलम स्टेम से विया पेटियोल स्टॉक ऑफ लीफ, जो लीव्स के अंदर लाइंस बनी होती हैं उनके अंदर से एंटर करते हैं ऊपर, जब अपवर्ड
डाउनवर्ड टू अपवर्ड वाटर सप्लाई होती है, ठीक है। अब जो जितना भी वाटर एब्जॉर्ब किया होता है प्लांट ने, जितना है उसमें सिर्फ 1 to 2% फोटोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए यूज़ हो जाता है, और जो अदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस वगैरह होते हैं बॉडी प्लांट बॉडी के अंदर उनको फुलफिल करता है। बाकी का जो रिमेनिंग वाटर होता है वो ट्रांसपीरेशन के अंदर लॉस हो जाता है स्टोमेटापोर्स जब ओपन होते हैं। अब लॉस ऑफ वाटर इज कंपनसेटेड बाय द मूवमेंट ऑफ फ्रेश सप्लाई ऑफ वाटर टू द लीव। अब जो वाटर का लॉस होता है वो कंपनसेट मतलब वो कंपनसेट हो जाता है मूवमेंट ऑफ, अब फ्रेश जब लॉस हो जाता है वाटर का ट्रांसपीरेशन से, तो जो फ्रेश सप्लाई होती है वाटर की वो दोबारा से ट्रांसपोर्ट हो जाती है लीव्स तक। लॉस ऑफ वाटर बाय द लीव्स क्रिएट्स अ सक्शन विच पुल्स वाटर फ्रॉम जाइलम सेल्स। अब जब ट्रांसपीरेशन हो रही होती है दैट इज लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स फ्रॉम द ग्रीन एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सो ये एक सक्शन पुल को क्रिएट करता है जो कि ट्रांसपीरेशन पुल होता है जब और इससे वाटर जो है वो डाउनवर्ड टू अपवर्ड डायरेक्शन आता है जाइलम सेल्स की हेल्प से। और जो ट्रांसपीरेशन पुल होता है उसकी डिफाइन आपकी बुक के अंदर है और मैं यहाँ पे अभी भी शेयर करूँगी। अब जो ट्रांसपीरेशन पुल जो होता है वो ग्रेविटेशनल लॉ के अपोजिट वर्क करता है, ठीक है। दस ट्रांसपीरेशन हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीव्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप कहते हैं जब ट्रांसपीरेशन जो पुल होता है, ट्रांसपीरेशन पुल जो होता है वो एक सक्शन क्रिएट करता है ट्रांसपीरेशन, उसको ट्रांसपीरेशन पुल कहते हैं, जिससे वाटर की मूवमेंट अपवर्ड ऊपर की तरफ होती है, डाउनवर्ड टू अपवर्ड, ठीक है। रूट से लीव्स तक जो होती है उसे एसेंट ऑफ सैप भी कहते हैं, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। नाउ ट्रांसपीरेशन एंड अदर सब्सटेंसेस। नाउ सी जो सॉल्यूबल प्रोडक्ट जो कि फोटोसिंथेसिस के अंदर ज़रूरी होते हैं उनका जो ट्रांसपोर्ट होता है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे उसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं, और ये प्लांट के वैस्कुलर टिश्यू के अंदर अकर होता है जिसको फ्लोएम कहते हैं। फ्लोएम के अंदर अकर होता है ट्रांसलोकेशन। रिमेम्बरेबल पॉइंट, जो फ्लोएम होता है वो अमीनो एसिड्स और हार्मोन्स का भी ट्रांसपोर्ट में फैसिलिटेट करता है। अब ये जो सब्सटेंसेस होते हैं वे स्पेशली डिलीवर होते हैं स्टोरेज ऑर्गन जो लीव्स, रूट्स, फ्रूट्स वगैरह हैं और स्टेम हैं प्लांट्स के। और जो ट्रांसलोकेशन होती है फूड की और काफ़ी अदर सब्सटेंसेस वाटर वगैरह जो होते हैं वो सीव ट्यूब्स के अंदर अकर होता है, जो कि सीव ट्यूब्स वर्क करते हैं कंपेनियन सेल्स की हेल्प से। पहले मैं अपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा है सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल मदर डॉटर रिलेशनशिप फॉलो करते हैं। सीव ट्यूब्स डेड सेल्स होते हैं और कंपेनियन सेल्स सेल्स होते हैं जो कि सीव ट्यूब्स को गाइड करते हैं, ठीक है, अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसलोकेशन करने के लिए। अब जो ऑस्मोसिस होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वाटर की वजह ट्रांसलोकेशन की वजह से, ट्रांसपीरेशन की वजह से वो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड को कॉज करने में हेल्प करता है। अब ऑस्मोसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। ये भी आपने क्लास 9 के ना पढ़ा हुआ है। अब ये डबल सर्कुलेशन वेल एक्सप्लेन्ड एंड डिटेल्ड आंसर है। अगर पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है तो आप इसको अगर डायरेक्टली लर्न करें तो लाइन टू लाइन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आंसर। सो मैंने पल्मोनरी और सिस्टमिक सर्कुलेशन आपको नहीं समझाया था, तो लेट्स कम ऑन पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब पल्मोनरी सर्कुलेशन जो होता है, अब इसके अंदर ब्लड की जो मूवमेंट होती है वो हार्ट से लंग्स में होती है और फिर बैक मतलब लंग्स से फिर से हार्ट में होती है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारी पूरी बॉडी में वो राइट आर्टरियम में एंटर होता है और फिर वेल्व्स की हेल्प से राइट वेंट्रिकल के अंदर पास आउट हो जाता है, और ये पंप इसको पंप करता है पल्मोनरी आर्टरी। विद द हेल्प ऑफ टू सेपरेट पल्मोनरी आर्टरीज, दो सेपरेट पल्मोनरी आर्टरीज की हेल्प से ब्लड लंग्स के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाता है वेना कावा के हेल्प से। डीऑक्सीनेटेड ब्लड वेना कावा ट्रांसपोर्ट करता है लंग्स के अंदर, ठीक है। हेयर द आर्टरीज ब्रेकअप इनटू, अब इधर आर्टरीज जो होती हैं बट फाइन नेटवर्क ऑफ आर्टरीज में ब्रेकअप हो जाती हैं, टूट जाती हैं, कनेक्ट हो जाती हैं और फिर उनके अंदर ऑक्सीजन सप्लाई होती है। अब कैपिलरीज स्मॉल स्मॉल आर्टरीज वीन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो दोबारा फिल्टर होकर एंटर हो जाता है हार्ट के अंदर पल्मोनरी वीन्स की हेल्प से। ये सिर्फ इतनी सर्कुलेशन पल्मोनरी सर्कुलेशन है। और जो इसमें सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो हार्ट और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर होता है लंग्स को छोड़कर। अब वो जो इसमें जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आर्टरियम के पास आता है और फिर वो वेल्व्स की हेल्प से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर पास आउट। अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करती है तो जो सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑर्टा के अंदर चला जाता है और ऑर्टा उसे पूरी बॉडी के अंदर हर सेल के अंदर सप्लाई कर देता है और वहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट्स भी कलेक्ट कर लेता है। अब जो कैपिलरीज होती हैं वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं और फाइन नेटवर्क ऑफ वीन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं।
और ये सारे जो भी सेल्स होते हैं उनसे कार्बन डाइऑक्साइड और बाय प्रोडक्ट्स कलेक्ट करती हैं टिश्यूज़ और सेल्स से, और फिर वीन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। अब ये जो वीन्स होती हैं ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं उसे हार्ट के अंदर भेज देती हैं, और फिर राइट आर्टरियम के अंदर वो पंप हो जाता है, और राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से फिर वो वेना कावा के थ्रू फिर से लंग्स में साथ में एक डायग्राम भी है जो इसको समझा रहा है। इस डायग्राम को अगर आप एक ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पूरा मेरा एक्सप्लेनेशन समझ आ जाएगा। अब जो डबल सर्कुलेशन होती है उसकी सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंट, मेंटेनेंस, फंक्शन सब कुछ सेम ही है। डबल सर्कुलेशन की इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दी है कि ये उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर अच्छी है जिनकी हाई एनर्जी नीड्स होती हैं, ब्लड की मिक्सिंग को हेल्प करती हैं, और मैमल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। थर्मो रेगुलेशन मैंने आपको बताया, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स और वार्म ब्लडेड एनिमल्स। जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उनको अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते। वार्म ब्लडेड एनिमल्स अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स दो टाइप्स के होते हैं, 3 चैम्बर्ड और 2 चैम्बर्ड, जो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। इनके एग्जाम्पल्स होते हैं बर्ड्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, और वार्म ब्लडेड होते हैं ह्यूमन बींग्स, मैमल्स, बर्ड्स। ठीक है, नाउ लेट अस कम ऑन जो मैंने आपको बोला था डिफाइन ट्रांसपिरेशन पुल की, रूट प्रेशर की, और कोहिजन और एडिशन। ये तीनों डिफाइंस जो होती हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, लर्न कर लेना। 1 मार्कर में पूछी चली जाती हैं ऑफनली। ठीक है, नाउ अब मैं आपको एक हार्ट, जो ह्यूमन हार्ट का डायग्राम है जो एनसीईआरटी के अंदर गिवन है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, कॉम्प्लेक्स है, तो मैं आपको एक ईजी डायग्राम शेयर कर रही हूँ स्क्रीन के ऊपर। आप अगर वो डायग्राम बनाएंगे, वो डायग्राम एक बॉक्स स्ट्रक्चर के अंदर है, उस डायग्राम को अगर आप पेपर के अंदर बनाएंगे तो आपका सिर्फ हाफ एन मार्क डिडक्ट होगा। ठीक है, और इतना सभी कर सकते हैं। नाउ गाइस सी, ये मैंने हार्ट का डायग्राम बनाया है बॉक्स स्ट्रक्चर के अंदर। ये राइट आर्ट्रियम है, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये ऑर्टा लेबल करा है, ये मैंने लेबल करा है वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी, राइट आर्ट्रियम के साइड पे, और राइट एट्रियम के लोअर साइड पे वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी, जैसे कि आपके एनसीईआरटी डायग्राम के अंदर है, सेम लेबलिंग है, बस उसके अंदर सिर्फ वेलम मैंने ऐड करा है। सो ये डायग्राम फुल लेबल डायग्राम है, और इसके अंदर आपके सिर्फ हाफ एन मार्क डिडक्ट होंगे परफेक्ट शेप ना होने की वजह से। ओके गाइस, सो बाय।